हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी गोधूली भाग 2 के पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। आइए, इसका आंसर होगा बी। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख। अतः इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक होता है पत्रिका। मूक नायक क्या होता है? पत्रिका। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, बी। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर का है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, ऑप्शन ए सही। आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलते हैं। 10 में कहता है, सब समाज की आवश्यकता है। तो सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। कहता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो गए थे न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क, सी। अब अगला क्वेश्चन हम 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है, जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये भाषण 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ऑप्शन सी है। अगला चलते हैं 14 नंबर। कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो ये सभी रचनाएं अंबेडकर का ही है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी इनमें से सभी जो है उन्हीं का रचना है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी डी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अब हम चलते हैं। कहता है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललई सिंह यादव। किसने? ललई सिंह यादव। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सी सही है। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। कहता है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जातिवाद में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जातिवाद में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहता है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी सही। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह है विडंबना की बात। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ये तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसका है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 में कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं 28 क्वेश्चन में। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मजा आया? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट तो बनता ही है। इस वीडियो को अपने पास में ही नहीं रख लीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय।